ओम साई राम, जय साई राम। आइए आज हम बाबा की असीम कृपा से श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ से अध्याय 48 का पारायण करते हैं। अध्याय 48 प्रारंभ। सद्गुरु के लक्षण। श्री शेवड़े और श्री सपटड़ेकर और श्रीमती सपड़ेकर संसदीदान। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हेमाड़ पंत से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सद्गुरु। इसके उत्तर में हेमाड़ पंत सद्गुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन करते हैं। सद्गुरु के लक्षण: जो वेद, वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्मा विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने श्वासोच्छ्वास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्र उपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक चातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार न हुआ हो वही सद्गुरु नहीं, वरन जो अपने आचरणों से लौकिक व पारलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण करते उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा सुशुचा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्यत होते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदृश या ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और न ही उन्हें अपने ज्ञान का ही लेशमार गर्व होता है। उनके लिए क्या राजा, क्या रंग, क्या स्वर्ग, क्या पवर, सब एक ही समान है। हेमाड़ पंत कहते हैं कि मुझे गत वर्षों के शुभ जन्मों संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साईं बाबा के सदृश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपने यौवन काल में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह न किया करते थे। ना उनके बाल बच्चे थे तथा मित्र थे, ना घर बार था और ना ही उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते तथा सदा आत्मलीन रहते थे। वे सदैव भक्तों की निस्वार्थ भक्ति देखकर ही उनकी इच्छा के अनुसार आचरण किया करते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी उनके शरणागत हो चुके हैं। उन्हें उसी प्रकार के अनुभव रहते हैं। भक्तों को जो केवल इतना ही यथेष्ट था, यदि वे अपने हृदय को भक्त और विश्वास का दीपक बनाकर उनसे प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें तो ज्ञान ज्योति आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में सूक्ष्म ज्ञान भी व्यर्थ है, ऐसा किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम भाव में संतोष नहीं होता। हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है वह भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कुलशुद्ध भाव से किसी सच्चे संत की चरण पकड़ ले तो यह निश्चित है कि वह अवश्यतर
जाएगा। ऐसी ही कथा नीचे दर्शाई गई है। श्री शेवड़े की कथा। अक्कलकोट सोलापुर जिला। श्री सपटेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपने सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी 2 विद्यार्थी यहाँ एकत्रित हुए और सबने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तर से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का था और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनको उपहास किया तब शेवड़े ने किया, यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपनेकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शेवड़े से पूछा, ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फ़कीर हैं जो शिरडी अहमदनगर की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसा अन्य संत भी हो सकते हैं परंतु वे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित ना हो तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सपनेकर को यह अपने मित्र पर ऐसा विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही साथ साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तब श्री सपड़ेकर को यह जानकर बड़ा अचंभा तथा आश्चर्य हुआ। श्री सपड़ेकर की कथाएं। श्री सपड़ेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र को गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिनसे उनका हृदय द्रवित और विचलित हो गया। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गागड़ापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी शांति पूर्ववत ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें सेवड़े के वचनों व श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया, मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा ने तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले, यहाँ से निकल जाओ। सपड़ेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे ये जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला शिंपी का नाम सुझा दिया। सपड़ेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों बाबा का एक चित्र मूल लेकर मस्जिद को आए। बाला शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा, ये किसका चित्र है? बाबा ने सपड़ेकर की ओर संकेत कर कहा कि यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वे हंसने लगे। साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिंपी के इशारे जब सपड़ेकर उन्हें प्रणाम करने गए तो वे पुनः चिल्ला पड़े कि इसे बाहर निकालो। सपड़ेकर की समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। आगे सपड़ेकर खिन्न हृदय शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना तो आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शनों का अनुमति मिल जाएगी। श्रीमती सपड़ेकर की कथा। 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन को शांति न आई। वे गागड़ापुर गए, जहाँ उनके मन की शांति और अधिक अशांति में बढ़ गई। अतः वे माड़े गांव विश्राम के लिए पहुँचे। वहाँ से काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ और स्वप्न में गागर नीलक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही थी। वह नीम के वृक्ष के नीचे एक फकीर बैठा था। सिर पर कपड़ा बंधा हुआ था
फ़कीर उसके पास आकर कहने लगा, मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। जब फ़कीर के भय से वह खाली गागर ही लौट आई। फ़कीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। इस स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे शुभ शगुन माना और दोनों शिरडी को रवाना हुए। जब वे मस्जिद पहुँचे तो बाबा वहाँ उपस्थित ना थे। वे लींडी बाग को गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वहीं बैठे थे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फ़कीर के दर्शन किए थे उनकी आकृति बिल्कुल बाबा से मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार वे तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर और कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए परंतु मुझे कोई लाभ न पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब गया क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था, परंतु अब मुझे बड़ा चंबा हो रहा है। मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रही। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सपनेकर की थी। उनकी पीड़ा, जैसे बाबा ने अभी कहा, सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। संसतीदान। तब श्री सपनेकर दर्शनों के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से स्वागत हो, बाहर निकल जाओ। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण किए आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न, और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का निश्चय किया और बाबा से एकांत में भेंट करके उनके पिछले कर्मों से क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी, और जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब श्री सपनेकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे। इतने में गरुड़न आई और बाबा की कमर दबाने लगे। तब वे सदैव की भांति बनिया की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उनके जीवन के दर्शन, जीवन के अनेकों परिवर्तन तथा उनके एकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपनेकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे हैं यह तो मेरी ही है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चला गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं और उनके हृदय का पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया ही था। गरुड़न से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सपनेकर की ओर संकेत कर कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने इसके एकलौते पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों को प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं काम करूँगा कि अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के गर्भ में ला दूँगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरद हस्त सपनेकर के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूर्ण विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपनी ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपनेकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा उनके चरण धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट गए। फिर पूजन की तैयारी कर नवेद आदि लेकर सपत्नी मस्जिद में आए। वे इस प्रकार नित्य नवेद चढ़ाते और बाबा को प्रसाद ग्रहण करते। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहाँ जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा, प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का भी उत्सव देखने को मिला और उन्हें बाबा के पांडुरंग रूप के भी दर्शन हुए। जब वे दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय उन्हें 1 और रुपया भेंट में दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्यराशि पर्याप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया और मांगा। तब सपनेकर ने उन्हें सहर्ष दे दिया। बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, ये श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चित होकर घर जाओ। उन्होंने से वैसा ही किया और 1 वर्ष पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वह दंपत्ति फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे श्री साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। हम दीनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में
हमारे मन में ही सोते जागते हर समय ना जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन मग्न हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र भास्कर और दिनकर और उत्पन्न हुए। इस प्रकार सपड़ेकर दंपत्ति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं निकलते। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 48 समाप्त। ओम साई राम। जय साई राम।